सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट आने के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फेज 2 के लिए कैसे अप्लाई करें, कितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फेज 2 में अपियर होने के लिए। वो सब कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पूरा नोटिस आप लोग के सामने है और आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो सब जानेंगे। अगर आप पास आउट हैं तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया तो क्या करना है, अगर आपका एसेंशियल रिपीट आ गया तो क्या करना है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एलओसी का डेट कल ही आ चुका था और ऑब्वियसली आपके स्कूल ने भी नोटिस दे रखा होगा पहले ही एग्जाम से 31 मार्च से पहले ही अप्लाई करने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वापस से एग्जाम्स देने के लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए वो अपना नाम दे सकते थे, बस उस समय पे कोई फीस नहीं ली जा रही थी। तो इसमें आपको एलओसी जो दिया गया है यहाँ पे सबमिशन ऑफ एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बाय द स्कूल, ये स्कूल की तरफ से ही अप्लाई होगा। जो रेगुलर स्टूडेंट थे इस बार, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट थे उनके लिए अलग वीडियो हमने बना के डाल दिया है, वो आप जाके चेक करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या कि अगर आप लोगों ने एलओसी सबमिट करना चाहते हैं, सेकेंड फेज में अपीयर होना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स ने पहले ही नाम दे रखा था तो उनका स्कूल की तरफ से एग्जामिनेशन फीस केवल पे करना है और फीस पे करने का टाइम है वो 16 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आज कल में ही जाके कैसे भी करके स्कूल को फीस दे देना, सो डेट की कंफर्म हो जाए। लास्ट डेट के बाद से आप जाएंगे तो वो अगर लेट कर देते हैं एलओसी सबमिट करने में तो उनको लेट फीस देना पड़ेगा, वो आपसे लेंगे फिर, ठीक है। कितना लेट फीस लगेगा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। एलओसी का सबमिशन अगर आपने अभी तक नाम नहीं दिया था स्कूल में बट अब आप इंटरेस्टेड हैं देने के लिए, तो आप अपना नाम और फीस दे सकते हैं स्कूल को, वो लोग अप्लाई कर देंगे। और थर्ड फेज है, अगर आप इन दोनों को मिस कर जाते हो तो लेट फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 तारीख तक इसमें डेट मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, मतलब आपका आखिरी दिन 20 तारीख तक है, 20 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेट करोगे तो 2000 रुपये लेट फीस देना पड़ेगा और वो 22 तारीख तक लास्ट अप्लाई होगा। आपका जो एग्जाम्स हो रहा है 15 मई से लेकर जून 1 तक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग को जानना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स अगर आप कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं और आपके पास मैथ एंड साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो हम लोगों ने आप लोग के लिए जो है प्रगति बैच लेके आए हैं। एक बार आप ध्यान से देख लेना, ये बहुत जरूरी होने वाला है और इतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए कि यू कैन इजीली पास। इसमें इनरोल करने का डायरेक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी इनरोल कर सकते हो वेबसाइट पे जाके हमारे। अब कैसे इनरोल करना है, जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे सिक्योर योर सीट, या आप जो है नीचे जाके कोई भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आपको एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे तो नया पेज खुल जाएगा, बाकी सारा डिटेल्स आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। केवल ये साइंस एंड मैथ सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट ये होता है और इसमें हम लोग जो है आपको गारंटेड पास कराने की वो लेके चल रहे हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट लग गया तो भी पास हो जाएंगे। अगर आपका जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे हो किसी पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप पास नहीं होते या आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है जितना आपने वो किया था, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारा कुछ लगा देंगे अपने साइड से, स्टडी मटेरियल से लेके नोट्स वगैरह सारा कुछ, जो सीक्रेटली लाइक गेस्ट पेपर्स होते हैं वो सब कुछ हम देंगे। फीस आपका 1999 होने वाला है एक सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं या मैथ लेना चाहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है वो सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम एंड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालेंगे, देन यहाँ से इनरोल कर लेना। क्लासेस हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर ही। एंड आपका जो है पूरा का पूरा फीस, अगर आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है या आप पास नहीं होते हैं तो आपका पूरा का पूरा फीस एज इट इज़ रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको वैल्यू नहीं मिला तो हम कोई फीस आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं, ये सब चीज़ें आप समझ लेना, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना, आपके लिए बेहतर ही होगा। अब वापस से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन द सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स बट हुज नेम्स वर नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ एलओसी मे अप्लाई नाउ, लाइक वो अपना फीस और नाम सबमिट कर सकते हैं। जैसे आपका स्कूल ने 31 मार्च से पहले आपसे नाम पूछा होगा कि क्या आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। अगर आपने नाम नहीं दिया था तो अब अपना नाम और फीस पे कर देंगे। जो स्टूडेंट्स ने पहले ही अपना नाम दे दिया था, फर्स्ट फेज वाला जो हुआ था 31 मार्च से पहले आपके स्कूल ने नोटिफाई किया होगा, अगर उसमें आपने नाम दे दिया था तो अब आपको जो केवल फीस देना है। अगर जो स्टूडेंट्स ने पहले नाम दिया था लेकिन अब अपीयर नहीं होना चाहते तो अपना नाम विड्रॉ कर सकते हैं स्कूल को बोल के कि भाई हम नहीं देना चाहते, वो अपना फीस वापस ले सकते हैं और अपना नाम वापस ले सकते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ इसमें दे रखा है, जो स्टूडेंट्स ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा था और लेकिन अब चाहते हैं चेंज करना मैथमेटिक्स बेसिक में, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स बेसिक ले रखे थे और अब चाहते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेना, वो भी ले सकते हैं, ठीक है।
चेंज ऑफ अदर ऑफर्ड सब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, केवल यहीं पे चेंजेस हो सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का चेंजेस नहीं है। ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स में इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस। जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में आप इम्प्रूव कर सकते हो, या जो इनका कंपार्टमेंट आ गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं अप टू 3 सब्जेक्ट्स के लिए। कंपार्टमेंट के साथ साथ बाकी 2 सब्जेक्ट्स का और दे सकते हैं। नेम ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, जो भी स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स थे जो बोर्ड में पहली बार अपीयर नहीं हो पाए थे, तो वो वापस अपना नाम दे सकते हैं एंड देन वो अपीयर हो सकता है। स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ईआर कैटेगरी, जिनका एसेंशियल रिपीट आ गया है, वो अब इसमें एलिजिबल नहीं है। आपको जो है NIOS बोर्ड को कंसीडर करना पड़ेगा साल बचाने के लिए, या CBSE देना चाहते हैं तो अगले साल आपको अपीयर होना पड़ेगा। ये चीज़ के लिए अगर आप NIOS के साथ जाना चाहते हैं तो हमारा एक डून विनर एकेडमी करके चैनल है, उस पर जाके चेकआउट करना, इसके रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बाकी आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लेना, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे अगर आप NIOS के साथ साल बचाना चाह सकते हैं तो। 8874042453 इस नंबर पे आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सारा का सारा आपको प्रोसीजर मिल जाएगा आपका NIOS के लिए, ठीक है। अब आते हैं कंपार्टमेंट कैटेगरी में जिनका रिजल्ट्स आया है वो क्या कर सकता है। मे अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन अंडर द सेम कैटेगरी, वो उस कंपार्टमेंट कैटेगरी में अपना अप्लाई करेंगे, एज वेल एज फॉर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, कंपार्टमेंट के साथ साथ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। द LOC फॉर द फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स विल बी सबमिटेड बाय द स्कूल ओनली। तो जो भी स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में हैं वो अपना कंपार्टमेंट का फॉर्म स्कूल की तरफ से ही फॉर्म फिल कराएंगे, आपको अलग से फॉर्म फिल नहीं करना। फर्स्ट जो कंपार्टमेंट आया, अगर आपका थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट है तो वो आपको अलग से ऑनलाइन खुद ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। If candidate's name is submitted in the LOC and fees paid, but candidate doesn't appear in the second examination, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने LOC के लिए फीस पे कर दिया था, नाम दे दिया था, लेकिन अगर सेकेंड फेज ऑफ एग्जाम में आप बैठते नहीं हैं तो इससे आपका मेन मार्कशीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंप्रूवमेंट कंसिडर हो रहा है तो वो मेन मार्कशीट आपका रहेगा। आपका सिलेबस सेम होने वाला है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द स्केड्यूल एंड नो करेक्शंस विल बी अलाउड आफ्टर LOC सबमिशन। LOC सबमिट होने के बाद से आपका कोई भी करेक्शंस वगैरह नहीं होगा। ये सब बातें आप बहुत ईजिली समझ जाते हैं। बाकी हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपका कुछ फीस वगैरह के रिलेटेड डिटेल्स दे रखा है। तो जो भी LOC सबमिट होने वाला है उसमें कितना फीस लगेगा, तो जैसे 3 सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 960 लगेगा, अगर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो 320 लगेगा। अगर आप नेपाल से हैं तो 3300 फॉर 3 सब्जेक्ट, अगर आप UAE या अदर स्टेट से हैं जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह तो 6600 आपको लगेगा। अब नीचे आएंगे, लेट फीस के लिए जो डेट्स हमने बताया था, थर्ड फेज वाला जो आपका LOC जाएगा उसमें 2000 रुपये आपको लेट फीस देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो है कुछ और भी डिटेल्स देख लेना, ये फीस वगैरह से रिलेटेड है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने सारा कुछ यहाँ पे गाइड कर दिया। कोई भी तरह के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सच में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो, कंपार्टमेंट क्लियर करना चाहते हो, तो आप इसके थ्रू इनरोल कर लेना, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। होप इन आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। यू कैन इनरोल फ्रॉम हियर, आप ये लिंक मैंने डायरेक्टली दे रखा है प्रगति 4.0 का, वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।